अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीन अज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं पंजाबी कड़ी और पंजाबी ही पकौड़े के साथ। बनाना ये बहुत इजी है। आजकल बहुत गर्मियां हैं, दिल चाहता है कुछ हल्की हल्की सी चीज़ें खाने को। गोश्त, मुर्गी, मच्छी, थोड़ा सा गर्मियों में हमारा दिल होता है कि हम हल्की हल्की सी खुराक खाएँ। तो इसीलिए हमने आज बनाई है कड़ी। इसको हम सर्व करेंगे चावलों के साथ। आप इसको पराठे के साथ ले सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ ले सकते हो, आप इसको नाश्ते में ले सकते हो। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो मैंने बिल्कुल सब में आसान रेसिपी बनाई है कि आपने सिर्फ दही लेना है, उसकी लस्सी बनानी है और साथ में आपने मसाले डाल के, कच्चे मसाले डाल के इसको चढ़ा देना है। तो पंजाबी कड़ी का एक असूल है कि वो बहुत ज़्यादा पकती है, तो जितनी ज़्यादा आप इसको पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी होगी। तो चले मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि किस कदर ये मज़े की है। आप इसका कलर देखें कि इसको देखते ही दिल चाहे खाने को। और कड़ी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको कड़ी पसंद ना हो, बल्कि एक घर में पकी हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें भी देना, हमें भी देना। तो यही होता है, हमारे यहाँ शेयरिंग बहुत होती है, सभी बहुत पसंद करते हैं। आप देखें इसके पकौड़े किस कदर सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल अंदर तक ये सॉफ्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी भी ऐसी बने, सब खाएं और सबको पसंद आए, तो रेसिपी मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलते इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे थी मलाई मैंने जमा दी थी रात को, तो मैंने इसमें से निकाला है मक्खन। जो हमारे पास लस्सी है ये तकरीबन 2 लीटर है। तो हम इसमें डालते हैं बेसन। अच्छा, बेसन मैं ले रही हूँ 125 ग्राम। वैसे मैंने करी स्पून जो लिया था बड़ा, वो 3 चम्मच लिए थे, तो ये 125 ग्राम है, यानी कि आधा पाव। तो आधा पाव जो है इतनी लस्सी के लिए बहुत है। चलो इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो है कुछ गुठलियाँ वगैरह ना हो। चले, और अगर आप इससे नहीं करें तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी लस्सी अलग से ले लेनी है और उसके अंदर पहले अच्छी तरह इसका मिक्सचर बना लेना है बेसन का, और उसके बाद इसके अंदर डालना है। चलिए अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि मैंने काट लिया है। इसके अंदर डाल देते हैं। साथ में मिर्ची है 6-7 जो है वो हरी मिर्ची है, ये इसके अंदर डालते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने हल्दी लिया है। हल्दी जो है हम कलर के हिसाब से डालेंगे, अगर हमें और नीड होगी, क्योंकि कड़ी का जब तक कलर अच्छा नहीं हो तो कड़ी अच्छी नहीं लगती। तो कड़ी ऐसी बने कि देखने में अच्छी लगे तो फिर खाने का भी दिल चाहे। तो 1 टेबलस्पून मैंने ये लिया है और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ उससे मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है। तो चलो इसमें डालते हैं। वैसे तो कड़ी मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कच्चे मसाले की कड़ी। ये जितनी चीज़ें डालनी इसको भी इसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि जो हमारी लस्सी है काफ़ी गाढ़ी है, तो 1 लीटर में इसके अंदर पानी डालती हूँ। फ्लेम हमारा जो है वो ऑन है। इसके ऊपर हमने रख ली है हांडी। अच्छा, इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अभी अगर नमक डाल देंगे तो फिर ये जब बॉईल होगी तो ये बाहर गिरेगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जो कड़ी शेयर की थी उसके अंदर मैंने चम्मच रखा था, ये भी एक ट्रिप है, उससे भी जो है वो आपकी कड़ी जो है बाहर नहीं गिरती है। तो बहरहाल आज मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, तो ताकि ये हमारी जो कड़ी है ये बाहर ना गिरे। तो चले इंतज़ार करते हैं थोड़ी सी बॉईल हो जाए। अच्छा, 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो देखें बहुत अच्छा से ये उबलना शुरू हो गई है, लेकिन हमने इसे एक बाउंड्री लाइन बांध दी क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला। ये भी बड़ी फरमाबरदार है, बाहर नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। अब हम अपना फ्लेम स्लो करके इसको 2 से ढाई घंटे तक पकाएंगे, जब तक कि हमारे मुताबिक ये गाढ़ी ना हो जाए। क्या करना है, साथ साथ में आपने इसमें चम्मच घुमाते रहना है, देखते रहना है कि आपकी जो कड़ी किस कंडीशन तक आई है। ठीक है, पक के ये इतनी गाढ़ी हो गई है और कलर इसका बहुत अच्छा आया। मैंने इससे ज़्यादा इसमें हल्दी नहीं डाली, जितनी मैंने बताई थी उतने में इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। तो चलिए अब हम डालते हैं इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालते हैं और अपना फ्लेम करते हैं स्लो। तो चले आते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। आपने जितने बनाने हो, ज़्यादा बनाने हो तो आप बेसन ज़्यादा ले लें, कम बनाने हो तो और कम कर लें। तो इसके अंदर मैं सब में पहले डाल रही हूँ, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है साबुत धनिया। इसको हम हाथ पे लेके हल्का सा मसल लेते हैं।
या इसको मसले या फिर इसको किसी भी वो जो जिससे कूटते हैं हम, उससे आप मोटा मोटा सा कूट लें तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ, एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने काट लिया, ये इसमें जाएगा। और 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको भी काट लिया, ये भी इसके अंदर डालते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ लाल मिर्ची, ½ टीस्पून जितनी है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो। साथ में मैं ले रही हूँ इसके साथ नमक ½ टीस्पून। इसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, ये भी थोड़ी सी ½ टीस्पून से भी कम है, इसमें डालते हैं। और इसके साथ मैं ले रही हूँ मीठा सोडा ½ टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। एक चीज़ और इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, अजवाइन में ले रही हूँ ½ टीस्पून। इसको भी हम हाथ पे हल्का सा मसल लेते हैं, इसकी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। चलिए इसको करते हैं हम मिक्स अच्छी तरह से, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ हम डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि एकदम से ये पतला ना हो जाए और इसके जो बेसन है हमारा उसकी गुठलियाँ ना बने। तो हल्का हल्का सा आप इसको मिक्स करते जाएं और साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं। अजवाइन कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जब हम अजवाइन वाले पकौड़े खाते हैं तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और उसमें जायका भी बहुत अच्छा होता है। बस जितने आपको जिस तरह से आपको पकौड़े बनाने हैं उतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें ये बिल्कुल सही है, पकौड़े आराम से बन जाएंगे। इसको अच्छी तरह से बस मिक्स कर लें और इसको हम साइड करते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हम जब पकौड़े बनाएं तो वो बहुत अच्छे फूले फूले से पकौड़े बने और हमारी कड़ी में भी अच्छे लगें। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम धनिया डाल लें और थोड़ा सा पुदीना डाल लें, 1 टेबलस्पून जितना। इसको डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये हो गया मिक्स। हम इसको 10 मिनट रखते हैं। तो चले हम पकौड़े बना लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म है। पकौड़े हम थोड़े थोड़े से छोटे बनाएंगे क्योंकि जब ये कड़ी में जाएंगे तो अच्छे खासे ये फूल जाएंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म है, तो आराम आराम से हम पलटते जाते हैं। देखें ये जो हमने इसको रखा था थोड़ी देर के लिए सोडा डाल के, उससे कितने अच्छे ये पकौड़े जो हैं वो मोटे होना शुरू हो गए हैं, फूलना शुरू हो गए हैं। अभी कड़ी में जाकर ये और बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पकौड़े बनाने हैं। चले देखें कितना अच्छा सा कलर आया है हमारे पकौड़ों पे। इसको थोड़ा सा दबा के देख लें तो ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। कि अगर आपको कहीं से भी डाउट हो कि पकौड़ा अंदर से कच्चा है तो हल्का सा आप उसको दबा के देख, पकौड़े हम निकाल लेते हैं। चले जी, हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। तो पंजाबी कड़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा जो है ये टेस्टी होगी। तो अब हम इसमें डालते हैं पकौड़े। चले जी, ये गए इसमें पकौड़े। इसको करते हैं मिक्स और अपने फ्लेम को हल्का सा स्लो करके तो उतनी देर ही पकने देते हैं जितनी देर के हमारा तड़का तैयार नहीं होता। तो चलिए अपना तड़का तैयार करते हैं। अच्छा, तड़का बनाने के लिए मैंने जो तेल लिया था जिसमें पकौड़े बनाए ना, उसी तेल को मैंने थोड़ा कम कर लिया। जितना आपको चाहिए तो हम डालते हैं इसमें प्याज। एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको बारीक काट लिया। तो इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची 4 से 5, 4 है, ये गिनती गिनी जा रही है, 4 हैं। 4 हमने इसमें डाली मिर्ची। बड़ा मज़ेदार तड़का ये बनेगा। 1-2 मिनट लगेंगे इसको हल्का सा गोल्डन होने में। चले अब डालते हैं इसके अंदर कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्रेश आप डालिएगा। हमारे पास सूखे हुए तो हमने यही डाल दिए। अच्छा, इसके साथ हम डालते हैं ज़ीरा ½ टीस्पून। तो ये डालते हैं हम अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ में थोड़ी सी यहाँ तकरीबन 2 पिंच जो है ये डाल रही हूँ हींग। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं मज़ेदार सी खुशबुओं के साथ। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं। चलिए जी, देखिए बहुत अच्छा सा दम इसमें आ गया। अब हम इसमें डालते हैं ½ टीस्पून गरम मसाला, इसके टेस्ट को और बढ़ाएगा। इसके साथ में ले रही हूँ हरा धनिया। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, इसकी
खुशबू तो मुझे आ रही है और इसकी खूबसूरती आप देखें। ये बहुत टेस्टी बनने वाली डिश थी जो कि हमने बनाई है जी। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार पंजाबी कड़ी। इतनी आसानी से हमने बनाई है। सबसे आसान जो था प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया, ना हमें मसाला भूनने की ज़रूरत पड़ी, ना बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार करना पड़ा। बस आपने क्या करना है, आपने एक लस्सी बनानी है और लस्सी के अंदर सारी चीज़ें डाल के और आपने इसको पका लेना है। तो बहुत अच्छी खुशबुओं के साथ हमारी ये कड़ी तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बहुत अच्छी इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं और ये बनी भी बहुत टेस्टी है। आप देखिए, आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है तो इसी तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसको सर्व करेंगे चावल के साथ, आपकी मर्ज़ी। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। इवन कि अगर आप इसको नाश्ते में भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।